वेलकम बैक लर्नर्स। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात। देखिए हमसे कहा जा रहा है टू एपीज, दो एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, इक्वल है। तो देखें इसको समझाने के लिए मैंने ये दो एपी आपको यहाँ लिख के दी हैं। आप देख सकते हैं कि पहली एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का है। 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 में 2 ऐड करेंगे 13, 13 में 2 ऐड करेंगे 15। उसी तरह आप दूसरी एपी में देख सकते हैं 6 में 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा और 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो आपने देखा इन दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो हमसे भी यही कही जा रही है बात कि दो एपी का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, यानी इसी टाइप की कोई दो एपी हैं। ये मैंने इस तरह का एक एग्जाम्पल आपको दिया। आगे कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी उनके 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म 9 है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म 6 है। तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे कितना मिलने वाला है, यहाँ 3 मिलने वाला है। कहा जा सकता है कि पहली एपी और दूसरी एपी के बीच जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वो 3 है। इसी तरह आपसे जिस एपी के ऊपर बात कही गई है उस एपी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि उनके 100वें टर्म का डिफरेंस भी कितना है, 100 है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस कितना है बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी उनके 1000वें टर्म में कितना डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने यहाँ एक टेबल बना ली है और टेबल बनाने के बाद हम फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं, इसके फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लेते हैं और सेकंड एपी के फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो इक्वल है नहीं। कॉमन डिफरेंस क्योंकि इक्वल है इस कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। ये मैंने मान लिया है इसको स्मॉल डी, जो कि ये इक्वल थे तो इसलिए हमने दोनों को ही स्मॉल डी मान लिया है। यहाँ से जो डायरेक्शन हमें दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो अब आप बताइए कि फर्स्ट एपी का 100 टर्म, क्योंकि फर्स्ट एपी को मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया है तो इसके 100 टर्म को ए के सफिक्स में 100 लिख लेते हैं कैपिटल वाला, और जो सेकंड एपी का 100वां टर्म होगा उसको हम लिख लेते हैं ए और इसके सफिक्स में लिख लेते हैं 100, और इनका जो डिफरेंस आपको दिया है वो दिया है 100। अब इस इंफॉर्मेशन को आप अगर आगे लिखें तो ए 100 का फॉर्मूला होता है, ए यानी फर्स्ट टर्म आपने ऐसे ही लिखना होता है, प्लस 100 में से एक कम कर लीजिए 99 और कॉमन डिफरेंस लिखना होता है। और कॉमन डिफरेंस तो चूँकि इसके लिए भी आपका स्मॉल डी है तो हम स्मॉल डी लिखेंगे। इसी तरह जब हम स्मॉल ए यानी सेकेंड एपी के लिए फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले माइनस है। तो अब आप इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए तो a प्लस 99 और स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, स्मॉल डी इज इक्वल टू 100। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए a प्लस 99d, ये तो ब्रैकेट में था ही नहीं इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिखा। अब चूंकि ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो जब कभी किसी ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो उसका सीधा मतलब ये है कि अंदर के निशान आपके बदल जाएंगे, यानी आप माइनस लिखिए, ए लिखिए और ये प्लस आपका हो जाएगा माइनस का 99d। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट खोलते टाइम निशान आपका बदल जाएगा और उसके बाद बराबर आएगा 100। अब आप देखिए कि 99d और 99d प्लस माइनस के हैं तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिला a माइनस a इज इक्वल टू 100। तो बच्चों ये एक हमें मिल गई है कंडीशन। इस कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनके 1000वें टर्म के बीच कितना डिफरेंस होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने लिखा कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000
तो हम आगे बराबर का निशान लगाएंगे और बराबर का निशान लगा के, चूँकि ये बात हमें निकाल के लानी है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो ये होगा कैपिटल A प्लस 1000 में से 1 कम करेंगे आप 999 D आ जाएगा, माइनस लगाएंगे ये वाला, और उसी तरह फिर से हम इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल a प्लस 999 D। उसके बाद आप आगे बराबर को बराबर लगाएंगे, ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो a प्लस 999 D और माइनस a और माइनस 999 D। अब ये जो टर्म हैं ये आपके कैंसिल हो गए। ये आपका आया है a माइनस स्मॉल a। अब देखिए बच्चों, कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू आपको कितनी मिली थी इक्वेशन 1 से? 100 मिली थी, तो ये भी हमारे पास आ गया है 100 और यही इसका आंसर आया है।